आरसीबी वर्सेस सीएसके फाइनली वो मैच आ चुका है जिसके लिए पूरा इंडिया लिटरली आधे आधे से बढ़ चुका था। और इस मैच के पहले 2 ओवर में ही पता चल गया था कि ये मैच भी बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल 50-50। अभी फील सोल्ट चौके मार रहे तो आरसीबी वाले खुश, कभी विराट कोहली एलबीडब्ल्यू हो रहे, सीएसके वाले खुश। एमएस धोनी जो अब कैप्टन नहीं है वो फिर भी खुद डीआरएस ले रहे कि नहीं ये तो आउट ही है, सीएसके खुश। और जब थर्ड एम्पायर विराट कोहली को नॉट आउट दे रहा है तो आरसीबी वाले खुश। और इतने में फील सोल्ट तो पहला पहली कर ही रहा है भाई, खुश में खुश। गजब मैच था भैया। और अभी तो मैंने सबसे बड़ी बात बताई भी नहीं है, एमएस धोनी की वो 0.1 सेकंड की स्टंपिंग, जितने भी नंबर थे सेकंड एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट इट वाज फास्ट, इट वाज फास्ट। सीएसके के फैंस खुश हुए जो हुए हैं, आरसीबी के फैंस दुखी हुए जो हुए। विराट कोहली तो चौक में आ गए भाई, वो खड़े खड़े देखने लग गए कि एक मिनट स्टंपिंग हो गई। फिल सोल्ट जिसकी खुद की स्टंपिंग हुई उसको खुद को पता नहीं चला, वो तो भाई खेलने के बाद जब धोनी सेलिब्रेट करने लगे तब खड़े खड़े देख रहा, एक मिनट स्टंपिंग हो गई। और एक मजेदार सीन बताता हूं मैं, जैसे स्टंपिंग हुई उस टाइम पर कमेंट्री में थे राइडू, तो मैंने फटाफट से रिमोट ढूंढा, मैंने कहा आवाज बढ़ाओ, अभी इसके मुंह से कुछ ना कुछ तो स्वर्ण अक्षर निकलने वाले। मैं तो ऐसा सोचा कुछ ऐसा बोल दो तो मजा आ जाए कि ये हुई ना बात, ये हुई सोल्ट में शक्कर मिला दी है, डांडी मार्च करवा दिया सोल्ट को, भाई भाई ने पसीना चटवा दिया है, पसीने में नमक होता है, कोई बात नहीं फिर भी चटवा दिया। ओके ये कमेंट्री तो नहीं हुई लेकिन बवाल तो हुआ भाई। और ये कहानी मैंने अभी आपको केवल पावर प्ले तक की बताई है, इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ है। तो जितना बवाल इस मैच के पहले इंस्टाग्राम पे चल रहा था उतना ही बवाल इस मैच के अंदर भी चल रहा था। और ये बवाल देख के अच्छा लगा मुझे थोड़ा, क्योंकि इसका मतलब हम फैंस बस ये हवा में लड़ाई नहीं कर रहे थे, असली में प्लेयर्स के बीच में भी गर्मा गर्मी थी। और इसका मेन प्रूफ मुझे तब मिला जब एमएस धोनी ने डीआरएस ले लिया। क्योंकि स्टंपिंग तो चलो देखो आज नहीं कल हम रोज देखते आते हैं इनकी, अभी कल कोई उठ के आके बोल देगा कि ना 0 सेकंड में स्टंपिंग करते ना तो भी मान जाऊंगा मैं, कर सकते हैं हमारी भाई, मतलब नहीं कर सकते लेकिन मैं मान जाऊंगा। लेकिन डीआरएस खुद लेना ये नया है, ये आज ही देखा है हमने। का मतलब एमएस धोनी, विराट कोहली सब एकदम फुल्ली फोकस्ड थे, माहौल गर्म था हर, ठीक है, हाई प्रेशर मैच था ये। वो हाई प्रेशर सीएसके की फील्डिंग में दिख रहा था। क्योंकि भाई आज कितने कैच छूटे भाई, सीएसके ने 3 कैच छोड़े। और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो सुनो आप। उनमें से 2 कैच एक ही इंसान ने छोड़े, खलील अहमद, और वो तीनों के तीनों कैच भी एक ही इंसान के छोटे, रजत पाटीदार। हाँ, आज इनको 3-3 मौके मिल गए थे भाई, और जो फायदा उठाया इन्होंने उस मौके का, सच बताऊं तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये बिल्कुल भी परफॉर्म कर पाएंगे आज। क्योंकि मतलब चेन्नई के ग्राउंड पे जिस पिच पे विराट कोहली जैसा प्लेयर स्पिनर से सामने नहीं चल पा रहा है, तो फिर रजत पाटीदार क्या ही खेल लेगा। ये मैंने सोचा था, और क्या ही खेला है उन्होंने। ये जो लोग बोलते हैं ना कि रजत पाटीदार बेस्ट स्पिन खेलने वाला बैट्समैन है इंडिया का, आज वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है भाई कि हाँ भाई लोग थोड़ा बहुत तो सच बोलते हैं। भाई चड्डू को ऐसा फेल रहा था कि एज निकल रहा था तो भी बाउंड्री लग रही थी। लेकिन फिर ये है भी तो आरसीबी साली, और आरसीबी की किस्मत कितनी ज्यादा टट्टी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। मतलब शुरुआत में फिल सोल्ट ने, फिर बीच में रजत पाटीदार ने, फिर विराट कोहली का नाम नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत विराट कोहली ने, और फिर आखिरी में टीम डेविड ने। इन सब ने इतना मारा कि ऐसा लग रहा था कि आसानी से 250 पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी तक आते आते 197 पे रह गए। अब वैसे तो चेन्नई के लिए अच्छा खासा स्कोर था ये, और आखिरी में क्या हुआ आपने मैच का रिजल्ट देख ही लिया है अभी। लेकिन आरसीबी की किस्मत के हिसाब से मैं अभी भी धक धक हो रहा था थोड़ा। लेकिन अगेन वो शुरुआत के 2 ओवर्स, मैच की शुरुआत में जैसे वो 2-3 ओवर्स में बहुत कुछ बीता था ना, सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बहुत कुछ बीता। और जो बीता उसने आरसीबी के फैंस की धक धक को सीएसके के फैंस में ट्रांसफर कर दिया। अभी तक मुझे लग रहा था कि आरसीबी की बैटिंग थोड़ी खराब हुई है, और फिर सीएसके की बैटिंग शुरू हुई। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। ऋतुराज, सेम करन, बड़े बड़े नाम फुस, और जो टीकेबी, सचिन, रविंद्र जडेजा, वो ऐसे खेल रहे जैसे T20 नहीं टेस्ट मैच चल रहा है। बीच में शिवम दुबे ने थोड़ा बहुत माहौल बनाया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि सीएसके की तरफ से पेड़ लगाओ योजना चल रही है। लेकिन ये सीएसके के फैंस भी एकदम दुखी भी और खुशी भी दोनों एक साथ थे। दुखी की मतलब भाई 14वें-15वें ओवर में 6 विकेट गिर गए, बिल्कुल खुद चुके हैं। और खुशी की मतलब चलो कम से कम थाला को 5 ओवर तक खेलते हुए देख लेंगे, कब तक ये 2-2 बॉल खेल के ऑर्गेजम लेते रहेंगे, थोड़ा आज लंबा देख लेंगे। लेकिन माई भाई ने भी पता नहीं क्या कसम खा के रख रखी कि आऊंगा तो आखिरी 2 बॉल पे आऊंगा। मतलब आज 5 ओवर बचे थे तो अब अश्विन को अपने ऊपर भेज दिया। यूं तो भाई अश्विन बेचारा बेटर रहता वहां पे, आज अश्विन खेलेगा। मतलब कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ इसके ऊपर, कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे गालियां नहीं खानी है। लेकिन आप देख लो अपने हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पे। बाकी सीएसके के फैन तो दुखी हुए, लेकिन उनको साइड में हटाते हैं। जो खुश है आरसीबी के फैन उनकी बात करते हैं। भाई आरसीबी के फैन से ज्यादा तो विराट कोहली खुश थे। वो बीच मैच में बोलने लगे कि अभी तक तुम बोल रहे थे ना एक ही बार जीते, ये लो देखो जीत गए दूसरी बार। भाई एक तरीके से अब ये राइवलरी भी एक साइड होती जा रही है। अभी हमेशा से ट्रॉफी जीत रहे हैं, तुम्हारे पास ट्रॉफी नहीं, ये सब चल रहा था। लेकिन अब तो पिछले साल भी हराया और इस साल भी हरा दिया, लगातार 2 बार हार चुकी है भाई आरसीबी। क्या लगता है अगले सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच में सीएसके बदला ले पाई? ओके तो ये थी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।